जय हिंद साथियों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बिहार बोर्ड की 10वीं की मैथ का प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 से पहले आप लोगों को प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 बता चुके हैं। यदि आप लोग वह सभी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स 10th में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज की प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1। तो सबसे पहले प्रश्न 1 देखते हैं। तो आप लोग ऊपर पढ़िएगा, हम नीचे पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। हमें पूछा गया है कि परिमेय संख्या दिया है और उसका जो है दशमलव प्रसार यानी दशमलव का हल जो है शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। हमें इसी चीज को बताना है। अब देखिए कोई भी हम परिमेय संख्या लेते हैं, सबसे पहले हमें यही समझना है शांत और अशांत आवृत्ति क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया परिमेय संख्या। तो यदि हम लेते एक परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है तो आप लोगों को बता चुके हैं, परिमेय संख्या P/Q। और यदि आप लोग इससे संबंधित पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में भी सभी परिभाषाएं हैं, वहां जाकर ये देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ परिमेय संख्या क्या होता है P/Q। और यहाँ भी शांत और अशांत को पता लगाने के लिए हमें Q से मतलब रखना है। Q कहे तो हर होता है, आप जानते हैं परिमेय संख्या P/Q कहे तो अंश बटे हर होता है, ऊपर का अंश और नीचे का हर। और यहाँ हर के ही गुणनखंड से यहाँ पर निकालेंगे शांत होगा या अशांत होगा, क्योंकि यहाँ लंबी विभाजन प्रक्रिया ने अपनाना है। लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होता है देखिए वो भी समझ लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर रहता एक 5/2 रहता, एक मान लेते 20/3 रहता। अब ये दो परिमेय संख्या देता और कहता बताए दोनों में कौन शांत है और कौन अशांत है। जैसे देखिए इसी को हल करते हैं, 2 से 5 में भाग देंगे तो लंबी विभाजन प्रक्रिया, यदि भाग नहीं देंगे तो वह होगा संक्षेप का, लंबी नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ बात करते हैं, पहले लंबी देख लेते हैं। 2 से 5 में अगर भाग देते हैं तो 2 दूना 4, मेरा बच गया 1 शेष। और यहाँ चूंकि हम क्या कर सकते हैं, भाग लगाने के लिए यहाँ दशमलव बैठाकर आगे यहाँ एक शून्य बैठाकर 2 से 10 में लगाएंगे, 5 बार में लग गया 10 और ये कट गया। तो देखिए 2/5 जो है 5/2 जो है ये क्या हुआ, 2.5 मान आया। यानी कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद, ये कुछ निश्चित अंक यहाँ पर एक अंक के बाद कुछ निश्चित अंकों के बाद इसका क्या होगा, समापन हो जाएगा। तो ये शांत है, पूरा ये दशमलव के कुछ अंकों के बाद रुक गया, शांत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 20/3, तो 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे 3 छाके 18, 2 बच गया। अब देखिए यहाँ 2 बचा, चूंकि हम दशमलव बैठाकर यहाँ एक शून्य बैठा लेंगे तो फिर देखिए 3 छाके 18। और इस प्रकार देखिए फिर 2 बच गया, दशमलव बैठाया तो हम यहाँ पर एक शून्य बैठाकर फिर देखिए 3 छाके 18। यानी कि इस प्रकार देखिए 2 बच गया, फिर वही हल होगा। यानी कि आगे ये 6 बढ़ते जाएगा। यानी कहे तो यानी कि 20/3 है, इसको हल किए तो 6.6 और ये बढ़ते जाता है। क्या ये कुछ अंकों के बाद रुकता है, निश्चित होता है? नहीं होता है। तो यही जब नहीं रुकता है तो वह अशांत है, शांत नहीं हुआ। और अशांत है और एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसलिए आवर्ती। जब एक संख्या बार बार नहीं होगा तब अनावर्ती। तो उसके बारे में भी बाद में बताएंगे, फिलहाल हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो देखिए एक का एक जो प्रश्न है, अब यहाँ पे हल करेंगे। याद रखिए हमें यही बताना है शांत है या अशांत। तो शांत और अशांत बताने के लिए एक यहाँ पर नियम है, और वह नियम क्या है तो आप लोग देख सकते हैं। ये जो क्यूब है, जब क्यूब कहे तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुने 5n के रूप में हो। यानी कि हर Q कहे तो उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा केवल इसी के रूप में होगा, तब वह शांत होगा। यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या इसके बीच आ जाता है तब वह अशांत आवर्ती होगा। तो देखते हैं प्रश्नों को हल कर 1 नंबर देखिए क्या है,
13,125। अब हम क्या करते हैं, क्यू कहे तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, अब ये जो गुणनखंड है हम यहाँ करते हैं, आप लोग अलग रफ में कर ले, कहीं अलग या परीक्षा में आए तो अलग कॉपी में, अलग लास्ट में रफ का पन्ना आता है वहाँ आप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ करते हैं इसी जगह 31-25। आप जानते हैं अगर इसको तोड़ेंगे तो ये 3 से 2 से नहीं लगता है, ये 31-25 है, सीधा 5 से लगेगा। 5 छाके 30, 1 बच गया 12, 5 दूना 10, 2 25, 25 25, फिर लगाइए 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 1 2 12, 5 दूना 10 और 25 25, फिर 5 से लग जाएगा तो इसका आएगा 25, फिर 5 से लग जाएगा तो 5। यानी इस प्रकार अगर देखते हैं हम, हर 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है क्या आ रहा है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 5 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, 5 के पावर 5। यानी अभी तुरंत कहे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पावर m, ये दोनों होना चाहिए या दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं। तो अब देखिए, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 के पावर m के रूप में है, यानी 5 के पावर 5 है तो ये m के रूप में है। यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को बनाकर देखते हैं। तो 1-2 प्रश्न और देखते हैं। जैसे हम देख लेते हैं आपका 3 नंबर प्रश्न। अब बाकी जो प्रश्न है, जैसे 2 नंबर देखिए 17/8 है तो 8 देखिए 2 2 2 3 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पर पावर m के रूप में है इसलिए ये n के रूप में है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 2 नंबर तो आपसे बन जाएगा। हम 3 नंबर एक हल करके देखते हैं। तीन नंबर देखते हैं। 3 नंबर है 64/455। अब देखिए यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम करेंगे। याद रखना हमेशा Q का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 3 से नहीं लगेगा, दोस्तों लगेगा ही नहीं, 5 से लगाते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5, फिर देखिए अब 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं। 7 से 13 7 91, 7 से 13 12 में लग गया। यानी कि 455 का आदि हम देखें अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ पर देखिए क्या ये 5 के पावर m के रूप में है, 5 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, 13 के पावर 1 है, तो इसमें 5 तो शामिल है लेकिन उसके अतिरिक्त और संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए
64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी कि जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ना हो, सीधा समझिए उसका अशांत होगा, और जिसका हो जाए वह क्या होगा, शांत होगा। तो अब देखते हैं आगे इसमें अब 4 नंबर 5 नंबर तो बन जाना चाहिए। एक 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अब देखिए एक ही बार में यहाँ हर का p/q, q कहे तो हर का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड तो हमें दिया है किस रूप में, 2 पर पावर m और 5 के पावर n के रूप में। बस सीधा लिख देंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका दशमलव प्रसार, इसका कहे तो 23/इतना दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 6 नंबर हो गया। आगे देखते हैं 7। देखिए 7 इसी प्रकार से है, सिर्फ उसमें आ गया 7 के पावर 5, तो यानी कि इस दोनों के अतिरिक्त एक भिन्न आ गया, इसलिए वह क्या होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। अब हम देखते हैं 8 नंबर 8 नंबर देख लेते हैं नीचे। यदि जल्दी मिटा देते होंगे तो आप वीडियो को रोककर लिख भी सकते हैं। 8 नंबर देख लेते हैं, 6/15। अब देखिए इसमें क्या है, आप यहाँ गौर कीजिए, तो इसको अगर डायरेक्ट अगर तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुने 5, तो 3 शामिल है। लेकिन अगर देखते हैं तो यह कट जाता है 3 से, 3 बचे और 3 दूना कट गया। अब जब इस प्रकार से यदि कट गया तो हम इसे लिख सकते हैं 2/5, बस 5 आ गया। तो देखिए q तो 5, अभाज्य गुणनखंड 5 का तो 5 ही होगा, लिखेंगे चूंकि q का अभाज्य गुणनखंड पाँच के पावर m के रूप में है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। अब इसी प्रकार से आप इस प्रश्न का सभी प्रश्न, 1 नंबर का सभी प्रश्न बना ले। प्रश्न दो तो आप लोग भी पढ़िएगा, हम भी पढ़ते हैं। कहता है प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी कि प्रश्न 1 जो अभी हम तुरंत बना गए हैं, उसमें जिन जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा उन सबों को हमें क्या करना है, लिखना है, यानी दशमलव प्रसार को लिखना है। जैसे देखिए 1 नंबर जो था 13/3125, इसका दशमलव प्रसार हम किए थे, दशमलव प्रसार ने शांत अशांत किए थे, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत। तो यहाँ आप लिख सकते हैं शांत में है तो 13/3125, या इधर भी लिख सकते हैं या फिर नीचे लिखिए तो और भी बेहतर है। 13/3125 का जो हम किए थे q का अभाज्य गुणनखंड, उसमें देखिए आप 31/25 का आया होगा 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 जो आया तो कहे तो q का अभाज्य गुणनखंड
5 के पावर m के रूप में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। अब कहता है अगर दशमलव प्रसार शांत है तो शांत दशमलव प्रसार को लिखिए। तो इस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिए, इससे हम ऊपर में भाग देंगे, तो भाग देकर भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका है क्या, कि आप नीचे को हमेशा 10 के पद में लाने का कोशिश कीजिए और ऊपर लाने के क्रम में जो भी संख्या से गुना भाग होगा उससे गुना भाग करेंगे। देखिए कैसे, जैसे 5 के पावर 5 है, अगर 2 के पावर 2 रहता तो हम क्या करते, 10 में लाने के लिए हम क्या करते, 5 के पावर 2 से गुना करते, 5 गुना 10 पावर में 2। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, अपने मन से हर में सबसे पहले नीचे में 2 पर पावर 5 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 पर पावर 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, जितना से नीचे किए उतना से ही ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों फिर हट गया तो बात वहीं रहता है। अब आगे देखते हैं, 13 गुना 2 पर पावर 5, 2 को 5 बार 2 को आपस में गुना कीजिए तो लगभग एक्यूरेट 32 आएगा। 32 आ गया। अब क्या करते हैं, ये पावर देखिए समान है, तो आप 8 क्लास में घातांक में एक नियम पढ़े होंगे, x पावर अगर m हो गुने y के पावर भी m हो, यदि पावर दोनों का समान हो तो आधार जो होता है आपस में गुना होकर पावर उतर जाता है। कैसे, देख लीजिए, x गुने y और पावर में m आ जाएगा। तो उसी नियम पे हम यहाँ चलते हैं, 5 गुने 2 पावर में 5। अब देखिए यहाँ 32 को 13 से गुना कीजिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 9 2 11, 11 के 1 बाकी 1, 3 एकम 3, 1 4, ये आ गया 416 बटे 10 पे पावर 5। अब देखिए 10 पे पावर 5 है तो हम 416 बटे 1 पर 5 शून्य लिख सकते हैं। पावर अगर 5 है तो 5 शून्य आ गया। अब इतना से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने के लिए लंबी प्रक्रिया नहीं अपनाना, बस ऐसे ही जितना जीरो है उतने संख्या के बाद दशमलव देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 416 ये 3 ही संख्या हुआ, 4 5 5 अंकों के बाद दशमलव बैठा कि ये कर देंगे, यही हो गया आपका 1 नंबर का हल। इसी प्रकार से हम आगे सबों का हल करेंगे। तो हम देखते हैं आगे देखते हैं 2 नंबर इससे भी आसान है, 17/8 है। हाँ 2 नंबर 17/8। अब देखिए इसको यदि हम हल करते हैं तो 17/8 का क्या होगा, 2 की पावर 3, क्योंकि ये शांत है, शांत वाला को हमें हल कर लेना है। 17 अब देखिए 2 की पावर 3 है, तो हम इसे 10 के पद में लाने के लिए अपने मन से क्या करेंगे, 5 पावर 3 से। याद रखिए जितना पावर में रहे कम ज़्यादा बराबर करने के लिए उतना पावर वाला से गुना भाग कीजिए। तो देखिए हम करते हैं, 2 पर पावर 3 से था तो 5 पावर 3 से गुना किए, अब उसी प्रकार 5 पावर 3 से ऊपर भी गुना करेंगे। आगे देखते हैं, 17 गुने 5 के पावर 3 गुना करके देखिए तो 5 25 25 25 125 बटे ये आ जाएगा 5 दूना 10, 10 के पावर 3। आगे इसको गुना कीजिए 125 को 17 से, 7 5 35 बाकी 3 2 7 14 3 17 बाकी 1 1 7 7 1 8, 5 2 1 5 2 1 और ये 2, यानी कि 2125 बटे 10 के पावर 3 का क्या हो जाएगा, 1 पर 3 शून्य। अब उतना से भाग दीजिए, 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव 2.125, यही हो गया 2 नंबर का आपका आंसर। इसी प्रकार से इसमें जितना भी है आप हल करने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से आप बनाने का प्रयास करें तो लगभग आगे सब बन जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक 6 नंबर। देखिए 6 नंबर है आपका 23 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2,
एक चीज याद रखिएगा, जो अशांत होगा सिर्फ उसके बराबर अशांत लिख देना और कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं अगर ये रहता 5/23 आ गया, तो ये अशांत होगा, सीधा बराबर अशांत लिख देना और कुछ इसमें नहीं करना है। तो फिलहाल इसको हल करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए Q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में, इसलिए शांत है। अब ये शांत है तो ये पावर हम क्या करते हैं, याद रखिए ये 10 के पद में लाने का प्रयास करते हैं। ये 10 के पद में तो 2 बार तो हो जाएगा, लेकिन तीसरा बार नहीं होगा। तो तीसरा बार के लिए देखिए 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, यानी 5 को भी पावर 3 में लाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे 23 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2, और अपने मन से देखिए यहाँ 3 बार 2 आया तो 3 बार 5 लाने के लिए 5 से गुना करेंगे, जितना गुना नीचे उतना ही गुना ऊपर। अब इसको ऊपर गुना करते हैं, 3 5 15, 2 5 10, 1 11। अब इसको करते हैं 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 3, 115 बटे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 की पावर 3 है तो 3, 115 बटे 1 पर 3 शून्य, 3 शून्य के बाद दशमलव दीजिए तो आ जाएगा 0.115। यही हो गया आंसर। अब उसी प्रकार से देखिए आप आगे जितना है बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी प्रश्न नहीं बने कमेंट में लिखिए, स्पेशल बनाकर एक अलग वीडियो डाल देंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर पर। प्रश्न 3, तो आप लोग प्रश्न 3 ऊपर पढ़िएगा, हम भी नीचे पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए प्रश्न जो है कहता है नीचे 3 संख्याएं दी गई, हम तीनों संख्याएं लिखते हैं। जो दिया गया है वास्तविक संख्या देखिए क्या है, 43.1 से लेकर 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है 0.12 0 1 2 00 1 2 000। इसी प्रकार से ये बढ़ते जाता है 1 2 0 0 0 डॉट डॉट, इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है। और फिर आपका 3 नंबर जो है, 3 नंबर है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस सबों पर रैकरिंग। अब देखिए कहता है ये आप दिखाइए कि इनमें कौन जो है परिमेय संख्या के रूप में होगा, और परिमेय संख्या होगा P/Q के रूप में क्या वो हो सकता है। यदि P/Q के रूप में होगा तो Q के बारे में आप क्या कहिएगा। तो देखिए सर्वप्रथम पहला देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत या अशांत। तो दशमलव प्रसार कैसा है, देखिए एक जगह पे जाकर रुक गया, बार बार नहीं आ रहा है कोई संख्या, इसलिए ये शांत है। और शांत दशमलव प्रसार वाले हमेशा परिमेय संख्या होता है। नोट याद रखिएगा इस चीज को, शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या होता है। ये एक हुआ। दूसरा याद रखिएगा अशांत आवर्ती। अशांत होना चाहिए लेकिन आवर्ती होना चाहिए, एक ही संख्या बार बार आना चाहिए, तो ऐसी संख्या भी परिमेय संख्या होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाले संख्या परिमेय संख्या होता है। इसी तीसरा है अशांत अनावर्ती वाले अपरिमेय संख्या। अब देखिए इन तीनों को हम समझते हैं। देखिए पहला जो है शांत दशमलव वाले
तो ये देखिए एक जगह पे जाकर रुक गया, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या। शांत दशमलव प्रसार, प्रसार है, इसलिए यह परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में हो जाएगा, तो P/Q करते हैं। 43.1234567 P/Q के लिए सिंपल सा है, आप दशमलव उड़ाइए, एक दीजिए और जितनी संख्या है उतना 9 बैठा दीजिए। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 10 पे पावर 9। तो कहता है यदि P/Q के रूप में हो तो P/Q के रूप में लिख दीजिए। और साथ ही साथ ये बताइए Q के बारे में आप क्या कहेंगे। अब बताइए Q जो है किस रूप में है, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है। अतः Q 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है। बस ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो सिंपल सा ये देख लीजिए, एक ही बार में हल हो जाएगा। ये दशमलव प्रसार हम देखते हैं, क्या कभी ये समाप्त होता है, नहीं। देखिए 0.120 1 2 00 यानी कि 0 की संख्या हमेशा एक एक बढ़ते जाती है, और एक यानी कि समान भी संख्या नहीं आती है, हमेशा एक नया संख्या आते जाती है। तो कहे तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है और साथ में अनावर्ती भी है, समान संख्या बार बार नहीं आता है, तो इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर पे गौर कीजिए, ये दशमलव प्रसार में है, दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए दशमलव के बाद ये जिस पे रेकरिंग है ये बार बार आएगा, अशांत है लेकिन आवर्ती है। जब अशांत आवर्ती हो तब उसका दशमलव, ध्यान दीजिए, अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार वाले संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, यानी कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लिख दीजिएगा जैसे लिखे हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q का रूप होगा। तो देखिए P/Q का रूप क्या होगा, P/Q इस सब पे रेकरिंग है। P/Q के लिए एक सिंपल सा देखिए, जैसे 5.9 है, यदि इस पे रेकरिंग रहे 9 9 बार बार आए तो ये रेकरिंग में रहे। जैसे एक दशमलव सिंपल में उड़ाते हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे उड़ाए हैं दशमलव, तो क्या दिए, बट्टा 1 दिए। लेकिन याद रखिए जब किसी भी संख्या को दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग हो और तब दशमलव उड़ाना हो, तब हम संख्या के बदले में 9 लिखते हैं। यानी कि ये दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। चाहे इस जगह पे कुछ भी हो, अगर 4 भी रहेगा तो भी हम दशमलव उड़ाएंगे तो क्या देंगे, 9 ही देंगे। लेकिन एक और इसमें है दशमलव उड़ाने के बाद 9 देते हैं, लेकिन जो संख्या पीछे बच जाता है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 49/9। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कर लेंगे, 43.123 यहाँ पर ही उड़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 9 हो जाएगा, 9 9 9 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और माइनस क्या हो जाएगा, 4 3 43। अब क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, 43 12 34 56 7 89 में स्थित है। ऐसे घटता तो ऐसे देखे घट रहा है, इसलिए इसी जगह घटा लेते हैं। 9 में 3 गया 6 और 8 में 4 गया 4, और बाकी संख्या ऐसे ही उतर जाता है, इसलिए उतार दिए पहले। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 9 बार 9
5 6 7 8 9। अब का ये तो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो गया। अब कहता है p बटे q के साथ आप q के बारे में क्या कहेंगे? क्या q जो है 2 पर पावर m और q 5 के पावर n के रूप में है तो लिख दीजिए है, नहीं है तो लिखिए नहीं है। अतः q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। और यहाँ से आपका चैप्टर होता है समाप्त। याद रखिए ये अशांत है इसलिए इसमें p बटे q और q का कोई काम ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम अगला चैप्टर ने बल्कि आगे बढ़ के हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।